बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। सेल्स के हवाले से डेली सेल्स रिपोर्ट जो होती है उसका एक डैशबोर्ड मैंने बनाया हुआ है और इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें जो जो फंक्शन यूज़ हुए हैं और जो जो ऑप्शन यूज़ हुए हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। इसको मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है। इसमें फार्मूले जिस जिस तरह से लगे हुए हैं ये मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर, लेकिन पूरा कंप्लीट बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको शॉर्टली एक इसका ओवरव्यू दूंगा कि किस किस तरह से कौन कौन से ऑप्शन इसमें यूज़ किए हैं। और उम्मीद करता हूँ अगर आप वीडियो देखते हुए आ रहे हैं और सब्सक्राइबर हैं मेरे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर फर्स्ट इस वीडियो को कोई डायरेक्ट बिगनर्स देख रहे हैं तो वो ये वाली मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे। तो ये देखें एक डैशबोर्ड बना हुआ है। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग आ रही है। अब इसमें है क्या, यानी जो डेली की सेल्स रिकॉर्ड है हमारा वो हम इंटर कर रहे हैं और टारगेट दिया हुआ है हमें। टारगेट भी यहाँ हमने फार्मूले से डिवाइड किया हुआ है हर डे बाय डे में। और टारगेट हम सेल में इंटर करें तो ऑटोमेटिक यहाँ हर डे के अंदर वो टारगेट डिवाइड हो जाए। और उसके बाद अचीव, यानी जो सेल्स एंट्री हम कर रहे हैं उस टारगेट का जो डेली आपको दिया गया था कितने परसेंट अचीव किया है आपने, तो यहाँ पर उसका अमाउंट लिखा हुआ आ जाए। और जहाँ जहाँ तक जितना जितना एंट्री कर रहे हैं हम सेल एंट्री डेली की उसके साथ यहाँ अमाउंट लिखा हुआ आ जाए। देखिए अब जैसे ही मैंने सेल एंट्री 1450 करी तो यहाँ पर ये 1450 अमाउंट आ गया। ठीक है जी, जो भी हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं उसका अकाउंट यहाँ पर आ गया। इसमें कौन से फार्मूले लगे हैं मैं ये भी बताता हूँ। अब दूसरा इसमें क्या है, यहाँ तो हम एंट्री कर रहे हैं कि डेज टारगेट क्या था, अचीवमेंट क्या थी और एंट्री हम कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड। नेक्स्ट अब इसका जो पूरा परफॉर्मेंस शेड्यूल है वो हमारा डेली सेल्स रिकॉर्ड वो इधर आ रहा है, हमारा डैशबोर्ड के लाएगा। ये डैशबोर्ड में चार्ट बने हुए हैं, लाइन चार्ट यूज़ किया गया है और इसमें कॉलम चार्ट है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ देखें तो जो भी सेल्स हो रही है उसकी टोटल कितनी हो चुकी है, पर डे एवरेज क्या रही, और उसके बाद डेज लेफ्ट उस मंथ के कितने डेज लेफ्ट रह गए हैं। तो ये सब किस तरह से यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। तो इसके लिए भी हमने इसका लिंक करा हुआ है। इससे पहले हमें एक और काम करना है यहाँ लिंक बनाने से पहले, यानी ये सेल रेफरेंस से हमें शो कर रहा है। तो पहले उस सेल में हमें फार्मूले लगाने हैं, फिर यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम सेल क्लिक कर देंगे तो लिंक बन जाएगा इस सेल पर। ये सारा जो हमारा शेड्यूल है इस तरह का, ये जो यहाँ पर रिकॉर्ड आ रहा है ये असल काम हो कहाँ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ शीट को। ये सारा काम हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ये सब ऑटोमेटिक है, यहाँ फार्मूले मैंने लगाए हुए हैं। अब देखें सबसे पहले आपको क्या काम करना है, डेज। मेन चीज़ है डेज। आप कोई भी मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी एंड डेट क्या है, जनवरी की 31 है, फरवरी की 28 है, मार्च 30, ये मैंने पूरे साल का लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट क्या होती है तो यानी कौन सा मंथ कितने लास्ट डेट उसका है, 31 का है, 30 का, ये लिखा हुआ है। अब यही चीज़ हमने डेटा वैलिडेशन से इधर अप्लाई करी हुई है। ठीक है जी, लिस्ट बनाने के लिए हम जाते हैं डेटा, ये मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ से जाके जो आपकी लिस्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ मैंने सोर्स ये सारे मंथ के नाम सिलेक्ट करे हुए। इस सेल में बनाने के लिए तो कर्सर यहाँ होना चाहिए। ये काम करने के बाद ये पहले आपको इस तरह से ये लिखना है, डेज कौन कौन सा मंथ कौन कौन सी लास्ट डेट है। उसके बाद इसमें जाके आपको सारे मंथ सेलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट, अब हम यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट क्या है, यानी फरवरी जो है 28 होता है। अगर मैं यहाँ से जनवरी सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर 31 होता है। और यहाँ जो डेज आएंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ डिवाइड हो जाएंगे अमाउंट उन डेज़ के अंदर। देखें यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है मिसाल के तौर पर पूरे मंथ का है 50,000। अब यहाँ 31 है तो यहाँ पर 1630 पर डे अमाउंट आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर डेज 28 करूँगा तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि 28 दिनों के अंदर वो अमाउंट डिवाइड हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। ये फार्मूला क्या है अभी बताता हूँ। यहाँ जो फार्मूला अभी नहीं लगे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले ये डेटा आपको बनाना है। ठीक है जी, डेटा वैलिडेशन लिस्ट हो गई। इसके बाद टोटल डेज जो होंगे वी लुकअप से उठाएं, इक्वल, डबल क्लिक करके फार्मूला में दिखा रहा हूँ, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप में क्या हुआ, हमने इस सेल को क्लिक करा A25, यानी इस सेल को लुकअप करें, कॉमा, उसके बाद टेबल एरिया रेंज। टेबल एरिया रेंज में क्या होगी, ये देखें दोनों कॉलम सिलेक्ट। अब जो मंथ होगा उसका लास्ट डेट हमें डे दिखानी है, यानी कौन से इसकी लास्ट डेट है, तो 30 फरवरी 28, तो कॉलम 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें कॉलम 2 और फिर कॉमा 0 एक्सिट में, ये तो सिंपल वी लुकअप लगा हुआ है। तो यहाँ पर वो फरवरी होगा तो 28 और जनवरी होगा तो 31। ठीक है जी, अब टारगेट में कोई फार्मूला नहीं है। देखें यहाँ पर हमने डायरेक्ट वैल्यू इंटर करी हुई है। अब जो भी हम टारगेट सेल के अंदर अमाउंट इंटर कर रहे हैं, अब जैसे मैंने 1 लाख किया
ठीक है जी। अब इस सेल के अंदर जो हमने यहाँ टारगेट में फार्मूला लगाया हुआ है, ये उन दिनों में डिवाइड हो जाएगा अमाउंट। अब ये यानी टारगेट है रोज़ाना का हमारा। इसी तरह इस सेल के अंदर जो भी अमाउंट हम एंटर करेंगे, यहाँ पे उसका ऑटोमेटिक टारगेट डेली लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे 100% डायरेक्ट 100% टारगेट होना चाहिए, डायरेक्ट 100% लिखा हुआ है। एक्चुअल के अंदर हमने फार्मूला लगाया हुआ है। अब यहाँ मैं अगर इसका एक्चुअल का फार्मूला डबल क्लिक करूँ तो आपको शायद प्रॉब्लम आए कि यहाँ पे ये फार्मूला कौन सा लगा हुआ है। फार्मूला बारे में देख लेते हैं। टैक्स सम सेल एंट्री डिवाइड की हुआ सेल्स टारगेट, ठीक है, सम प्लस के लिए। और पहले हमने सेल एंट्री डिवाइड किया सेल्स सम टारगेट डेटा, ठीक है जी। सम के साथ ये काम किया और कॉमा के बाद टैक्स फार्मूले को हमने फॉर्मेट का इस फॉर्मेट में परसेंट फॉर्मेट में चाहिए और मल्टीप्लाई 100। अब ये सम टारगेट और सम सेल्स, ये जो हमारे पास आ रहा है लिखा हुआ, ये क्या है, सेल्स एंट्री और सम टारगेट डेटा। इसके लिए हमने यहाँ नेम मैनेजर से सोर्स डिफाइन करी हुई है और सोर्स डिफाइन में जो नेम फार्मूला होता है, नेम मैनेजर में हम फार्मूला डिफाइन करते हैं और फिर उस फार्मूले को हम और मज़ीद फार्मूलों में यूज़ करते हैं, तो फार्मूला हमारा शॉर्ट हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा लेंदी फार्मूला नहीं होता है, तो इसलिए नेम मैनेजर का यूज़ किया जाता है। इसका मैं इंटर करके पहले नेम मैनेजर में आ रहा हूँ क्योंकि इसके फार्मूले और जो हमने डिफ़ाइन करे हुए वो हमने यहाँ भी यूज़ किए हैं। तो नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे, कौन कौन से फार्मूले हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं। मंथ डेज़ के नाम से एक रेंज डिफ़ाइन है, सेल डेटा के नाम से एक रेंज डिफ़ाइन है, सेल एंट्री के नाम से और टारगेट डेटा। अब ये रेंज, तो यहाँ पे ये जो सब डिफ़ाइन हुए हुए हैं सेल, ये कौन से सेल सेलेक्ट हुए हैं और इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है जो डिफ़ाइन हुए हैं, तो इसके लिए हम उस नाम पे क्लिक करके एडिट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। जो फार्मूला हमने जहाँ यूज़ किया हुआ है, यहाँ उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उसकी रेफरेंस आपको पता चल जाएगी। देखें ऑफसेट लगा हुआ है। ऑफसेट क्या होता है, एक रेफरेंस सेल होता है, रेफरेंस सेल में A19, ठीक है जी। A19 क्या है, डेज़, और डेज़ यहाँ पर हमें देखने कॉमा रेफरेंस के बाद आपसे रो और कॉलम पूछता है, तो रो 0 कॉलम 1, ठीक है। उसके बाद कॉमा विद और हाइट, हाइट विद जो है हमने 1 कर दी और हाइट जो है उसकी 1 to 7, ये यहाँ पर आ रही है 1 to 7 टोटल डेज। अब ये क्या होगा, इसको हम पूरे फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं मंथ डेज में यहाँ पर, तो ये इसको मंथ डेज यानी, और जो हमने यूज़ किया हुआ है इधर देखिए सेल्स डेटा, सेल्स डेटा में हमने सेलेक्ट करा हुआ है यहाँ पे अचीव, जो अमाउंट अचीव हो रहा है, बाकी पूरा फार्मूला वही है। सेल्स एंट्री, सेल्स एंट्री के अंदर ए जो सेल्स एंट्री इंटर कर रहे हैं वो फार्मूला, यानी फार्मूला सारा सेम ही है तकरीबन। जो सोर्स हमने डिफाइन करी हुई है मंडे सेल्स डेटा और सेल्स एंट्री। टारगेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टारगेट जो है वो टारगेट ये वाला सेल है, इसके साथ हमने इस सेल को सिलेक्ट करा हुआ है जो टारगेट है, डेज है सॉरी। तो उसके लिए ये रिसोर्स डिफाइन करने के बाद हमने एक्चुअल में जो यूज़ किया हुआ है यहाँ पे सेल्स एंट्री, सेल्स एंट्री कौन सी हो गई, ये वाली वैल्यू, और इसको डिवाइड कर रहा है इसके साथ। उसके बाद सम्स टारगेट, टारगेट सेल इसके साथ और वही टोटल डेज, और फिर उसका फॉर्मेट 0% और मल्टीप्लाई 100। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो नेम मैनेजर की वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड करी हुई है, वो जाके डिफाइन सोर्स से आप देख सकते हैं किस तरह से हम फार्मूले यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअल अमाउंट हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है जी। ये तो हो गया क्लियर। और ये 4 टोटल मैंने बता दिया आपको, सोर्स डिफाइन हुई है और चारों के मंथ डेज के लिए हमने डेज, और फिर सेल्स डेटा के लिए जो है वो हमारी रेंज आ रही है A21 अचीव वाला अमाउंट और सेल A27 डिवाइड, और फिर उसके बाद ये वाली जो ऑफसेट है हमारी सेल्स एंट्री वाली, इसके लिए सेल आ रहा है हमारे पास ये सेल्स एंट्री और डिवाइड हुआ हुआ है वो टोटल डेज। उसके बाद टारगेट डेट ऑफसेट A20 जो टारगेट है और उसको डिवाइड किया हुआ है हमने इससे टोटल डेज से, ठीक है जी। A20 क्या है, ये आ रही है हमारी टारगेट वैल्यू। तो ऑफसेट फंक्शन जो होगा इसमें F4 के साथ ही, जिस तरह मैंने देखे इसमें एब्सोल्यूट करे हुए, इसी तरह से ये सोर्स होनी चाहिए वरना फार्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है जी। ये काम हमारा हम 4 सोर्स डिफाइन करके इसमें ऐड करी हुई है। उसके बाद ये हमने काम किया हुआ है। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे जो काम है वो आ रहा है, अब परसेंटेज में हमें अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए हमने जो ये अमाउंट आ रहा है यहाँ पर इस पर क्लिक करा हुआ है और इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 1 और डिवाइड किया हुआ है 100। तो ये हमारे पास 49% हो गया। जो नॉर्मल लिखा हुआ था 49 उसको परसेंट में चाहिए था। और ये सेल एड्रेस आ रहा है AG24। तो यहाँ पर जो हमारे पास AG24 आ रहा है वो इस सेल में एड्रेस है इसका। अगर आपको यहाँ रखना है इसको तो आप यहाँ रख लें, चेंज करना है तो चेंज कर लें। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले पे हमने क्लिक करा, यहाँ पर हमने कॉन्केटिनेट किया पर डे टारगेट, और पर डे टारगेट को किस तरह चेक कर रहे हैं हम, डबल क्लिक
देखिए यहाँ पर ये इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में हमने पर डे टारगेट किया है, कॉलन, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड टैक्स फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद एवरेज लगाई, एवरेज टारगेट डेटा क्या है, ये सेल, सही है, ठीक है जी। जो टारगेट हमने डिवाइड नेम मैनेजर में डिफाइन किया हुआ था वो यहाँ पर हमने यूज़ किया, फार्मूला देख लें, ये कॉन्केटिनेट किया, इक्वल पर डे टारगेट एंड टैक्स फंक्शन एवरेज टारगेट डेटा कॉमा 835 क्या है, फॉर्मेट मतलब जो हमारे पास लिखा हुआ अमाउंट आना चाहिए वो इस तरह से रुपीज़ फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मेट कस्टम से डिफाइन करा हुआ है, होम मेन्यू में आ रहा है, यहाँ पर टैक्स फंक्शन कैटेगरी डिफाइन है, और यहाँ पर हमने जो आंसर ये आ रहा है 1.63, तो वो इसका जो है वो डेली का वो हमें बता रहा है पर डे टारगेट। अगर हम यहाँ से अमाउंट चेंज कर देते हैं 60, ठीक है जी, 60,000 में चेंज हो गया डेली, और यहाँ पे वो अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, कॉन्केटिनेट डॉलर साइन के साथ। उसके बाद डेज लेफ्ट कितने रह गए, अभी यहाँ पर एंट्री कहाँ तक हुई है 18 और मंथ 31 तक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डेज रह गए 13 रह गए, ठीक है जी, ये देखें 13 डेज लेफ्ट। अब इसके लिए जो फार्मूला आ रहा है 13 डेज लेफ्ट, जो हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब जैसे फिर हमारे पास 1700 की सेल्स हुई, तो यहाँ पर देखें डेज 12 यानी 12 दिन रह गए। तो ये फार्मूला जो है ये थोड़ा लेंदी फार्मूला है, और जो नेम मैनेजर में हमने डिफाइन किया हुआ है उसके साथ ये वर्क कर रहा है। इफ़ काउंट टारगेट डेटा, ठीक है, जो टारगेट सेल था जिसका ऑफसेट फंक्शन हमने नेम मैनेजमेंट डिफाइन किया उसको हमने कहा माइनस करें काउंट ए क्या है, सेल्स एंट्री कौन सा है, सेल जो हमने ऑफसेट में सेल्स एंट्री ये डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने कहा अगर ये लेस देन है और इक्वल है 1 तो काउंट टारगेट डेटा, और फिर माइनस काउंट है सेल्स एंट्री एंड डेज लेफ्ट, ठीक है जी। माइनस के बाद जो हो गया वो डेज लेफ्ट लिखा हुआ आ जाएगा नंबर के साथ, और फिर काउंट टारगेट डेटा माइनस काउंट है सेल्स एंट्री एंड डेज लेफ्ट। तो यहाँ पर जो होंगे वो डेज लेफ्ट टोटल आपको पता चल जाएंगे इस फार्मूले से, ठीक है। फार्मूला आप वीडियो पॉज करके उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो फार्मूले के अंदर, ये सोर्स पहले डिफाइन कर लिएगा, जिस तरह से मैंने फार्मूले बताया उसी स्टेप से करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास पर डे एवरेज के लिए ये फार्मूला हमने लगाया हुआ है, और पर डे एवरेज हमें कहाँ परफॉर्म कर रही है, यहाँ पर, ठीक है, पर डे एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ डेज। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला अप्लाई करा हुआ है पर डे एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ डेज, तो इसके लिए हमने ये फंक्शन अप्लाई किया हुआ है इफ़ वैल्यू A to 7, ठीक है। A to 7 क्या है, हमारे पास ये जो टोटल डेज आ रहे हैं, और फिर हमने कहा अगर ये बराबर वैल्यू होती है काउंट सेल्स एंट्री जो ऑफसेट में हमने नेम मैनेजर डिफाइन किया हुआ है, तीनों ब्रैकेट वैल्यू काउंट, और यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले ओपन करे थे उसके ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिए वैल्यू का काउंट ए का, ठीक है जी। और यहाँ पे जो बोर्ड मास मेथड लगाया था इस फंक्शन का वो तीनों ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा लगाया टैक्स एवरेज देखनी है तो एवरेज फार्मूला सेल्स एंट्री कॉमा 835 क्या है, वही जो मैंने बताया था सेल्स कस्टम फॉर्मेट का फॉर्मेट है। फिर कॉमा टैक्स नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो कंडीशन हमने बताई है वैल्यू इफ़ ट्रू बताई ये एवरेज, नहीं तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में हमने दोबारा वही फार्मूला बताया, और अब इस दफ़ा सेल्स एंट्री की जगह हमने सेल्स की है, सेलेक्ट करिए टारगेट डेटा, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस सम सेल्स एंट्री डिवाइड काउंटेड टारगेट डेटा, फिर काउंटेड सेल्स एंट्री और उसका फॉर्मेट 835, तीनों ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे जो टैक्स के साथ हमने यूज़ करे थे बोर्ड मास मेथड में, काउंट और काउंट ए और इफ़ ब्रैकेट, ये तीनों यहाँ पर देखें एंड में क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो एवरेज पर डे रेस्ट ऑफ डेज की वो अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने लगाया हुआ यहाँ पर अचीव आउट ऑफ टारगेट, ठीक है जी, 60% था यहाँ पर 60,000 एंटर करा हुआ था हमने, अगर हम 50 कर देते हैं इसको तो यहाँ पर देखें 50,000 आ गया, और इसका जो हमारे पास अचीव ऑफ टारगेट अमाउंट है यहाँ पर ये, इसके लिए हमने यहाँ पर ये फंक्शन यूज़ करा हुआ है सम, ठीक है, टैक्स ब्रैकेट ओपन सम सेल्स एंट्री वो जो डिवाइड हो रही है हम एंट्री कर रहे हैं उसका टोटल अमाउंट क्या बन रहा है, ठीक है, वो अमाउंट इधर आ जाएगा एंट्री हो गए टैक्स फार्मूले के साथ, फॉर्मेट वही 835 का जो डॉलर साइन में आ रहा था। और ये किस तरह आ रहा है हमारे पास यहाँ पर सम, और सम के बाद ये जो एंट्री हो रही है इसका ये टोटल बता रहा है आपको, ठीक है। इसको अगर मैं मर्ज करके दिखा दूं आपको
तो यहाँ पर वही अमाउंट आएगा मच, ठीक है जी, 26,2.51। उसके बाद हमारे पास अचीव ऑफ टारगेट क्या था, इसके लिए यहाँ पर कॉन्केटिनेशन करी हुई, यहाँ थोड़ा फॉर्म छुटे हुए हैं तो ये थोड़ा फार्मूला बारे में देख लें। चीट आउट ऑफ एंड टैक्स, ये कॉन्केटिनेट हुआ, एंड फंक्शन के टैक्स लगाया, फिर वही टैक्स फार्मूला सम टारगेट डेटा, टारगेट डेटा में वही ऑफसेट रेंज जो डिफाइन करी थी वो 835 फॉर्मेट और टारगेट। तो इसका जो टोटल अमाउंट होगा ये हमारे पास 50,000 कर रहे हैं तो 50,000, 70,000 कर रहे हैं तो 70,000, ठीक है जी। ये इस तरह से वैल्यू उठ करिए। और यहाँ जो हमने इसको यूज़ किया हुआ है, ये बॉक्स ड्रॉ करा हुआ है और इक्वल लगाएंगे। देखें फार्मूला बार में इस बॉक्स के अंदर क्लिक करके इक्वल लगाना है, और यहाँ पर ये फार्मूला लगा हुआ है, इसका सेल एड्रेस क्या आ रहा है, AG29। तो आपको सिंपल यही करना है, बस बॉक्स ड्रॉ करें और बॉक्स ड्रॉ करने के बाद उससे इक्वल लगा के AG29 पे क्लिक, जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ खुद ही वो सारी वैल्यू सेल की लिखी हुई दिखाएगा। इसी तरह सेम इस बॉक्स को ड्रॉ करें अलग से एक रेक्टेंगल, और AG28 जो सेल है उस पर क्लिक करके इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उस सेल की वैल्यू यहाँ दिखाएगा, ठीक है। AG26 क्या आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है 12 डेज डेट्स, देखें, ठीक है, 12 डेज। इस पर क्लिक करें AG28, AG28 क्या है, अभी मैंने बताया जो हमारा AG28 सेल है वो आपकी अचीव आउट ऑफ 70 टारगेट में से जो रह जाएगा वो, ठीक है जी। तो ये इस तरह से बॉक्स रेक्टेंगल ड्रॉ करें। रेक्टेंगल कहाँ से ड्रॉ होंगे ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से आके कोई सा भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लें, बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इस तरह से, ठीक है, बॉक्स ड्रॉ कर लें। उसका फॉर्मेट ये मैंने जो कलर आ रहे हैं सब फॉर्मेटिंग करी हुई है। आपको इस तरह से सिंपल एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको इसी तरह से सारे स्टेप करना है, ठीक है। ड्रॉ कर लें, विद हाइट वगैरह एडजस्ट कर लें, कलर्स का नन करना है, शेप फिल में जाएंगे नन, नो फिल, और इसकी आउटलाइन कलर अगर आपको लाइट रखनी है तो लाइट। अपना जो कलर थीम आप रखेंगे, थीम होती है डैशबोर्ड में पहले डिज़ाइनिंग की जाती है, उसके बाद फार्मूले फंक्शन से सारा डाटा कलेक्ट करके हम एक रिपोर्ट बना देते हैं। तो उसमें डायरेक्ट समझ में आ रहा होता है। अब इतनी कैलकुलेशन में जाके कोई चीज़ नहीं समझाई जाती, कैलकुलेशन आपके काम की है वो आप कर रहे होते हैं। यहाँ पर बैक हैंड पे इस शीट पे मैंने डाउन साइड करी हुई है, आपको अलग शीट पे करनी है, अलग शीट पे कर लें। सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करके दिखाना है डाटा को कि ये आपके ओवरऑल जो है रिकॉर्ड की ये समरी है, तो वो डैशबोर्ड कहलाता है आपका। अब इसमें लिंक क्या होता है मैंने फिर बता दिया आपको, इसमें इक्वल कर लें आप, ठीक है जी। कलर ब्लैक कर लेता हूँ मैं, टेक्स्ट कलर ब्लैक इक्वल, राइट क्लिक करेंगे तो भी ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। इक्वल के बाद जाके जो सेल की वैल्यू आप इधर दिखाना चाह रहे हैं उस पर जाके क्लिक और इंटर। अच्छा, इस तरह से अगर क्लिक कर रहे हैं और अप्लाई नहीं हो रहा तो दूसरा इसका तरीका, आप बॉक्स ड्रॉ करेंगे, शेप से जाके क्लिक होना चाहिए, ये जो पॉइंट्स बने हुए शो हो रहे हैं इस तरह से, ये क्लिक हुआ हुआ बॉक्स होना चाहिए। उसके बाद आप फार्मूला बार में क्लिक करेंगे इक्वल, और जाके जो सेल की वैल्यू आप बॉक्स में दिखाना चाह रहे हैं उस सेल पे क्लिक और इंटर, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यू उठकर आ जाएगी लिंक बनकर। और बाकी फॉर्मेटिंग का काम आपको होम से यहाँ अलाइनमेंट वगैरह करना है, उसमें वो सिंपल वही सारे ऑप्शन है जो सेल पर हम यूज़ करते हैं। कलर, राइटिंग, इम्पैक्ट कर लिया यहाँ पे, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये तरीका होगा हर बॉक्स की वैल्यू को यहाँ शो करने का, उसका कलर, उसका स्टाइल इस तरह से लिंक करें हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसका सेल एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे इस बॉक्स में क्लिक करने से यहाँ लिखा हुआ आएगा। तो ये भी एक टेक्निक होती है डैशबोर्ड के अंदर, जो सेल की वैल्यू शो करनी है अपने कलर स्टाइल से, फॉर्मेट से, वो थीम आप रख के यहाँ से बॉक्स शेप्स ड्रॉ करके आप इस तरह से सोर्स उठाते हैं, उसकी फार्मूला बार में इक्वल लगाएंगे और जाके सेल के लिए। तो ये सारा वर्क इस तरह से यहाँ हुआ है, ठीक है जी। एक ओवरव्यू मैंने एक आइडिया दे दिया, ढेर तरीके से, ढेर सारे तरीक़ों से फॉर्मेट बन सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं इस तरह के। तो इस तरह के बहुत सारे मंथली, ईयरली, डेली, जो जैसे मैंने डेली का बताया है, रिकॉर्ड हम बना सकते हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन है, कोई क्यूरी है तो इसके लिए भी कमेंट करें, कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाजमी कमेंट करें।
अपना ख्याल रखें। कोई कन्फ्यूजन हो कोई फार्मूले के हवाले से, किसी ऑप्शन के हवाले से, तो मेरे चैनल पे अपलोड हुए हैं टॉपिक, वो भी देख सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।